रत्न केवल आभूषण ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है और हमारा जो भाग्य है उस पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन इसका चुनाव करना आसान नहीं। आपकी इसी चुनाव को आसान करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 12 वीडियो की श्रृंखला। उसके तहत आज का मेरा छठा वीडियो है कन्या लगन पर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं बीच में और अंत में आपको 2 ल्यूक्रेटिव ऑफर दूंगा। आप सब उसका लाभ जरूर उठाएं। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूँ। तो बात करते हैं कन्या लगन की। अगेन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 1-5-9 कन्या लगन के जो लग्नेश हैं बुध, उनके मित्र मंडली में बुध स्वयं और 5वें घर के स्वामी शनि और 9वें घर के स्वामी शुक्र, इन तीनों के रत्न हम जो है धारण कर सकते हैं। पहले बात करते हैं लग्नेश बुध की। बुध पहले घर में अगर बैठा है, जैसे कि ये लग्नेश है, कुंडली का की प्लैनेट है, बिल्कुल आप इसे धारण कर सकते हैं। लगभग हर संदर्भ में आपको ये लाभ देगा। सेकंड हाउस में धन भाव में लग्नेश का होना एक तरह से राजयोग है, आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। तीसरे घर में बुध जो कि बेनिफिट प्लैनेट है और तीसरा घर जो है वो करेज का और संघर्ष का हाउस है, तो यहाँ पर बेनिफिट प्लैनेट जो है वो आपको थोड़ा सा संघर्ष करने में डिस्करेज करते हैं, तो यहाँ पर आपने रत्न धारण नहीं करना है। चौथे घर में बुध का रत्न पन्ना बिल्कुल धारण कर सकते हैं। लग्नेश का सुख भाव में होना आपको जीवन में हर सुखों को हासिल करने के लिए वो मदद करेगा। 5वें भाव में बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। लेकिन 5वां घर, अगर आपको लव संबंधी दिक्कतें आ रही हैं या संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पर चूंकि बुध एक नपुंसक प्लैनेट है, तो यहाँ पर आप पंडित से कंसल्ट करके ही बुध का रत्न पन्ना धारण करें। अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई कंजंक्शन बनता है, कोई राजयोग बनता है, तो निस्संदेह फिर आप इसको रत्न को धारण कर सकते हैं। छठे घर की बात करें, छठे 8वें 12वें घर की बात करें, तो यहाँ पर बुध अगर कंबर्स होते हैं तो उसी सूरत में धारण करना है। 7वें घर की बात करें, हालांकि कोई भी प्लैनेट अगर अपने लगन को अपने हाउस को देखता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बुध नीच के होते हैं तो यहाँ पर आपने बुध का रत्न पन्ना बिल्कुल भी धारण नहीं करना। 9वें घर में बिल्कुल बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। 10वें घर में कर्म भाव में लग्नेश का होना एक तरह से राजयोग है, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। और लाभ भाव में भी बुध का रत्न पन्ना जो है वो आप धारण कर सकते हैं। दूसरे रत्न की बात करें, 5वें घर के स्वामी शनि, इनका रत्न अगर शनि लगन में बैठे हो तो यहाँ पर हालांकि कुंडली के ये मित्र मंडली के प्लैनेट हैं और आपको जरूर लाभ देंगे। लेकिन किसी को अगर शादी संबंधी दिक्कत आ रही है, चाहे शादी हो नहीं रही या शादी होने के बाद किसी तरह की दिक्कत आ रही है, या उनको लगता है कि मेरे काम बड़े डिले के साथ होते हैं, तो यहाँ पर आप पंडित से कंसल्ट करके ही नीलम को धारण करना। और नीलम एक ऐसा रत्न है कि जिसको पहले टेस्ट किया जाता है। अगर आपको वो बाजू से बांध कर टेस्ट करते हैं, अगर आपको सूट करता है, उसी सूरत में आप जो है वो इसका रत्न नीलम जो है वो शनि का धारण कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं सूट करता है तो फिर उसका कोई और अल्टरनेट, जैसे चाहे मंत्रा चैंटिंग है या कुछ और जो है वो ज्योतिष से आप सलाह करके उसकी उपाय कर सकते हैं। सेकंड भाव में शनि उच्च के होते हैं। एजुकेशन हाउस का लॉर्ड धन भाव में उच्च का बहुत अच्छा योग करता है। जो भी आपने विद्या अर्जित करी है, जो भी आपके पास विजडम है, उसका आपको बिल्कुल धन अर्जित करने में लाभ मिलेगा। तीसरे घर में शनि, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है, संघर्ष करने में आपको हिम्मत देते हैं, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। चौथे घर में सुख भाव में शनि को बिल्कुल धारण कर सकते हैं। 5वें घर में शनि तो सब राशि के हैं, यहाँ भी आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। छठे घर की बात करें और 12वें घर की बात करें, यहाँ पर अगर शनि कंबर्स होते हैं, उसी सूरत में आपने इसको धारण करना है। छठे घर में तो अगर किसी को अगर कंपटीशन में जाना है स्पेशली, तो यहाँ पर शनि का रत्न नीलम बिल्कुल अगर सूट कर जाता है तो धारण करना है। 7वें घर की बात करें, शनि जहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते, हालांकि अगर आप बिजनेस में हैं तो थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। ज्योतिष से परामर्श करके ही आप धारण करें। और यहाँ पर शनि क्या करते हैं, क्योंकि लगन को देखते हैं, तो जीवन में काम जो है ना वो रुक कर होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप पहले से समस्या से पीड़ित हैं तो जहाँ पर आप ज्योतिष से जरूर परामर्श करें। 8वें घर में शनि बिल्कुल नीच के हो जाते हैं, बिल्कुल भी धारण नहीं करना। 9वें घर में शनि आप धारण करें। 5वें घर के स्वामी 9वें घर में एक तरह से राजयोग बनता है। 10वें घर में बिल्कुल आपने जो विद्या अर्जित करी है उसका आपका कार्य को जो भी आप काम करते हैं उसमें बिल्कुल आपकी जो एजुकेशन है वो लाभ देगी, आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। और 11वें लाभ के भाव में भी शनि का रत्न नीलम आप धारण कर सकते हैं। तीसरे रत्न की बात करें, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र, इनका रत्न जो है अगर आप डायमंड पहन सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है, या फिर ओपल, फायर ओपल, इन दोनों में क्या भेद है कि अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो सूर्य के साथ कंजंक्शन में बैठे हैं, तो उस सूरत में आपको फायर ओपल धारण करना है। अदरवाइज आप सामान्य ओपल धारण कर सकते हैं। और तीसरा, अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आप इसका रत्न जो है वो उपरत्न जो है जरकन भी धारण कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं किन किन घरों में आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। पहले घर की बात करें, हालांकि भाग्य भाव के स्वामी लगन में अच्छे लगते हैं, यहाँ पर शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो आपने शुक्र का कोई भी रत्न यहाँ पर धारण नहीं करना है। सेकंड भाव में शुक्र जो है वो अपनी सब राशि के हैं। भाग्य भाव का संबंध धन भाव से बहुत अच्छा, एक तरह से राजयोग बनता है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। तीसरे घर में बेनिफिट प्लैनेट है, शुक्र को धारण नहीं करना। हालांकि कई लोग कहते हैं कि भाग्य भाव को दे रहे हैं। हाँ, कुछ मामलों में, जैसे अगर मान लो किसी को विदेश जाना है, तो वहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप ये धारण कर सकते हैं। अदरवाइज तीसरे घर में जो
शुक्र का रत्न है वो कुछ ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं देता। चौथे घर में सुख भाव में बिल्कुल आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। पाँचवें घर में शुक्र का रत्न भाग्य का एजुकेशन हाउस के संबंध बिल्कुल धारण कर सकते हैं। छठे, आठवें, 12वें की बात करें तो यहाँ पर अगर शुक्र कम बर्स होते हैं उसी सूरत में आपको धारण करना है। सातवें घर की बात करें, शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विवाह में ट्रस्ट के इश्यूज आ रहे हैं तो यहाँ पर आप ज्योतिष से कम परामर्श करके ही शुक्र का रत्न आपको धारण करना है। 9वें भाव में शुक्र सब राशि के हैं, बिल्कुल आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। 10वां कर्म का भाव भाग्य का कर्म के साथ संबंध एक तरफ से राजयोग है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में शुक्र का रत्न आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं और लाभ भाव में भी शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं। इन 3 रत्नों के अलावा एक और रत्न है जो हम धारण कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको न्यूट्रिटिव ऑफर दूंगा। तो जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं जिनका नाम जो डी से है या फिर पी से है, अगर उनको अभी भी रत्न चुनने में दिक्कत आ रही है तो वो एक अच्छा सा कमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट जो है मेरा नंबर 9780111374 पे मुझे व्हाट्सअप करें। मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। और पहले 10 कमेंट अगर जिनके होंगे उनको अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो विवाह संबंधी है, चाहे करियर संबंधी है, चाहे लव रिलेशनशिप है, किसी एक क्वेश्चन का जो है वो मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं चौथे रत्न पुखराज की। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। इनका रत्न भी आप ज्योतिष से परामर्श करके धारण कर सकते हैं। हालांकि ये मित्र मंडली में हालांकि ये देवों में आते हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति के आपस में ज़्यादा नहीं बनते। बुध जो है बुद्धि का कारक है और बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक है। तो इनका रत्न भी आपस इकट्ठे में धारण नहीं कर सकते। जिन्होंने भी बुध का रत्न पन्ना धारण किया हुआ है या ज्योतिष ने बताया है कि धारण करना है, वो फिर पुखराज धारण ना करें। लेकिन अगर किसी को कोई विवाह संबंधी दिक्कत आ रही है और उनका जो बृहस्पति है वो फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, चौथे में, सातवें में, 9वें, 10वें और 11वें में बैठा हुआ है, तो ज्योतिष से परामर्श करके आप इसका रत्न जो है वो पुखराज धारण कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे तुला लगन की। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।